नमस्कार दोस्तों, आज का ये वीडियो जो है वो जीरो बैलेंस अकाउंट के बारे में है। अगर आपका किसी भी बैंक में अकाउंट नहीं है या आप फर्स्ट टाइम अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तो बैंक ऑफ बड़ौदा आपके लिए दो महत्वपूर्ण स्कीम लेके आया है। एक है बीओबी प्रो और दूसरी है बीओबी लाइट। ये दोनों स्कीमों में आपको जीरो बैलेंस अकाउंट है या जीरो बैलेंस यानी कि कोई भी मिनिमम बैलेंस मेंटेन करने की आवश्यकता नहीं है। सेविंग अकाउंट की बात करें तो सेविंग अकाउंट में भी आप अकाउंट ओपन करा सकते हैं, लेकिन उसमें आपको 2000 रुपये 3000 रुपये एवरेज बैलेंस मेंटेन रखना होता है। या रूरल में है तो 500 या 1000 रुपये जो भी स्कीम के हिसाब से आप उसको मेंटेन रखना होता है। लेकिन ये जो बीओबी प्रो और बीओबी लाइट बैंक द्वारा जो लागू किया गया है, जिसमें आपको कोई भी बैलेंस मेंटेन करने की आवश्यकता नहीं है और आप एक अच्छा अकाउंट ओपन करा सकते हैं। आपका अकाउंट नहीं है, आप मिनिमम बैलेंस मेंटेन करना नहीं चाहते तो आप जीरो बैलेंस में भी अकाउंट ओपन कर सकते हैं। तो ये स्कीमों को काफ़ी सराहा गया है और बैंक ऑफ बड़ौदा द्वारा ये स्कीम तमाम ग्राहकों के लिए लाई गई है। बीओबी प्रो की बात करें तो आपकी उम्र 18 से 25 साल होनी चाहिए और बीओबी लाइट आप कोई भी अकाउंट ओपन करा सकते हैं। तो आज इस वीडियो के माध्यम से हम बात करेंगे स्कीम क्या है, उसके बारे में अलग से एक वीडियो बना देंगे पूरा, क्योंकि दोनों स्कीमों को कंपेयर करके उनके बेनिफिट्स आपको बताने में थोड़ा लंबा समय जाएगा। लेकिन आज ये जीरो बैलेंस अकाउंट या सेविंग अकाउंट जो भी आप समझ लें, उसके लिए बैंक में जाएंगे तो आपको फार्म दिया जाता है और वो फार्म आपको फिल करके वहाँ पे देना होता है। तो वो फार्म भरने के लिए ग्राहकों को बहुत सी दिक्कत होती है। तो आज इस वीडियो के माध्यम से उस फार्म के बारे में, जो कि सिंगल फार्म अभी कर दिया गया है। पहले 3-4 पन्नों का फार्म होता था, लेकिन बैंक द्वारा अभी सिंगल फार्म कर दिया है। तो उस फार्म को भी भरने में ग्राहक को दिक्कत होती है और आज इस वीडियो के माध्यम से उस फार्म को कैसे भरा जाता है उसके बारे में पूरी जानकारी मैं दूंगा। तो वीडियो पूरा अंत तक देखिए। वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करिए, अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करिए, अधिक से अधिक ग्रुप में डालिए ताकि अन्य लोगों को भी जानकारी मिले। और इस स्कीम के बारे में भी आप अवश्य सबको बताएं कि बीओबी प्रो और बीओबी लाइट ये दोनों अकाउंट जो है जीरो बैलेंस है, यानी आपको कोई भी फ्री अकाउंट है, आपको कोई भी मिनिमम बैलेंस मेंटेन करने की आवश्यकता नहीं है और आप अपना अकाउंट कोई भी व्यक्ति जाके खुला सकता है बैंक में जाके। तो आज हम बात करेंगे उस फार्म के बारे में और आइए चलते हैं आगे देखेंगे कि फार्म कैसे फिल किया जाता है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं मेरे हाथ में ये कस्टमर कंसर्न फॉर्म, जो कि सेविंग अकाउंट का नया फार्म है जो बैंक ऑफ बड़ौदा की सभी ब्रांचों में आपको मिलेगा। इसे टैप बैंकिंग अकाउंट कहा जाता है, जो इंस्टेंट अकाउंट अभी टैप के द्वारा खोले जा रहे हैं। या आप सेविंग अकाउंट भी खुलवाना चाहते हैं तो भी यही फार्म मिलेगा आपको। जीरो बैलेंस अकाउंट, बीओबी प्रो, बीओबी लाइट या अन्य कोई भी स्कीम में अकाउंट खोलना चाहते हैं तो यही फार्म आपको भरने देना होता है। पहले तो आपको कस्टमर रिक्वेस्ट फॉर्म, अकाउंट ओपनिंग फॉर्म, KYC, फटका, ये सब अलग अलग फार्म आपको दिए जाते थे, फॉर्म 16, फॉर्म 16(1). लेकिन अब एक ही फार्म के अंदर ये जो सिंगल फार्म है, इसी के द्वारा आपको सारी चीज़ें इसके अंदर दे दी गई है। तो ये आपके लिए काफ़ी सुविधा। फिर भी बहुत सारे ऐसे ग्राहक हैं जिनको अकाउंट ओपनिंग फॉर्म भरने में दिक्कत होती है। तो आज इस वीडियो के माध्यम से हम पूरी जानकारी तो आपको देने ही वाले हैं। लेकिन अकाउंट ओपन करने से पहले आपको सबसे पहले तो आपका किसी भी बीओबी के अकाउंट बीओबी की ब्रांच में आपका एग्जिस्टिंग कस्टमर नहीं होने चाहिए, तो ही आप इंस्टेंटली अकाउंट ओपन कर सकते हैं। अगर आपका पहले से कोई खाता है, चाहे देना बैंक हो या विजया बैंक, जो पुरानी देना बैंक और विजया बैंक थी जो अभी मर्ज होकर बैंक ऑफ बड़ौदा के अंदर मर्ज हो गई है, तो अब वो भी बीओबी के ही ग्राहक कहलाएंगे। तो आपका अगर उस बैंक में भी अगर अकाउंट है तो पर भी आपको जो अकाउंट है वो इंस्टेंट नहीं खुलेगा। उसके लिए आपको फिर फार्म भर के ब्रांच में देना होगा और ब्रांच से वो अप्लाई करेंगे अपनी हेड ऑफिस पर और वहाँ से फिर अकाउंट नंबर जनरेट होकर आता है। पहले क्या था कि किसी का ऑलरेडी एग्जिस्टिंग खाता है या कोई अगर एग्जिस्टिंग कस्टमर है तो किसी और डॉक्यूमेंट से हम खोल सकते थे, जो डॉक्यूमेंट आपके अकाउंट कस्टमर आईडी के अंदर नहीं है। लेकिन अब वो सिस्टम हट चुका है। दूसरी एक महत्वपूर्ण बात यह है कि आपके जो आधार कार्ड है उनके अंदर मोबाइल नंबर लिंक होना और वो मोबाइल चालू होना अति आवश्यक है, क्योंकि उसके अंदर OTP आएगा और OTP बेस ही आप अकाउंट ओपन कर सकते हैं। दूसरी बात कि जो नंबर आपने दिया है वो नंबर भी अन्य अकाउंट में अगर लिंक है तो भी दिक्कत आ सकती है। तो याद रखें, सिंगल अकाउंट में आप सिंगल नंबर ही रखें, अन्यथा आपका अगर कोई आधार कार्ड में जो नंबर है वो नंबर किसी अन्य अकाउंट के या किसी अन्य व्यक्ति के खाते में वो नंबर पड़ा हुआ है तो आपको मोबाइल बैंकिंग जैसी सुविधा, जो कि ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करने के लिए आपको दिक्कत हो सकती है। तो ध्यान रहे कि सिंगल अकाउंट में सिंगल नंबर हो ताकि आप सारी सुविधाओं का उपयोग कर सकते हैं। तो
BOB Pro और BOB Lite जो ये दोनों अकाउंट है वो दोनों अकाउंट जीरो बैलेंस है। इसके बाद आप सेविंग अकाउंट भी खुला सकते हैं या अन्य जो भी स्कीमें हैं बैंक के अंदर अलग अलग प्रकार की, जो कि 25,000 वाला भी अकाउंट है, तो आप कोई अन्य अकाउंट भी खुलवाना चाहते हैं तो भी ये फार्म भर के दे सकते हैं। अब जीरो बैलेंस अकाउंट की ही बात कर रहे हैं हम या सेविंग अकाउंट की बात करते हैं, तो ये जो फार्म है आपको कैसे फिल किया जाता है उसके बारे में मैं आगे बताऊंगा। तो यहाँ पर ब्रांच की डिटेल यहाँ पर लिखी गई है जो हमें भरने की आवश्यकता नहीं है। हम यहाँ से पार्ट शुरू करते हैं। तो यहाँ पर देखिए अकाउंट नंबर, तो जब अकाउंट खुलेगा तब वहाँ पर नंबर आएगा, वो ब्रांच से लिखा जाएगा और आपको दे दिया जाएगा। अब दूसरी बात करते हैं यहाँ पे, तो प्राइमरी अकाउंट होल्डर, तो यहाँ पर जो फर्स्ट व्यक्ति जो भी है अपना अकाउंट ओपन कराना चाहता है तो अपने जो डॉक्यूमेंट में जैसा नाम लिखा है वो यहाँ पर आपको लिखना है। फर्स्ट नेम में मोबाइल नंबर आपसे पूछा गया है तो मोबाइल नंबर लिखना है। आपका पान नंबर, तो वैलिड पान आपके पास होना चाहिए। यहाँ पर आपको कस्टमर आईडी जो है वो अकाउंट ओपन होगा तब आएगा, तो ब्रांच से जो अधिकारी होंगे वो लिखेंगे। यहाँ पर आपको फादर्स नेम पूछा गया तो फादर्स नेम लिखना है। मदर्स नेम पूछा गया तो मदर्स नेम लिखना है। फादर्स नेम अगर मैरिड वुमन है तो उनके फादर का नाम आएगा, वो चीज़ आपको यहाँ पे ध्यान में रखनी है, और उनकी मदर का नाम आएगा। तो मैरिड वुमन के केस में आपको यहाँ पर उस चीज़ को ध्यान में रखना है। स्पाउस, अगर आपकी शादी हो चुकी है, हस्बैंड है तो वाइफ का नाम लिखना है, और वाइफ है तो हस्बैंड का नाम लिखना है। आपका मेल आईडी, अदर वैलिड डॉक्यूमेंट में आपको आधार कार्ड, पैन कार्ड, वो जो भी है, जो भी आप दे रहे हैं उसका नंबर लिखना है, और सेकंड में भी उसी हिसाब से। यहाँ पे आपको स्पाइसमैन सिग्नेचर, तो सिग्नेचर में आप ध्यान रखें कि जो सिग्नेचर करेंगे वही आपके खाते में रहेगा, तो यहाँ पर ध्यान से सिग्नेचर करना है, और लेटेस्ट आपको फोटोग्राफ से यहाँ पे चिपकाना है। और अकाउंट ओपनिंग के टाइम पे आपको डिजिटली जो है लाइव फ़ोटो खींचा जाएगा, तो उस चीज़ को भी आपको ध्यान में रखना है। अब ज्वाइंट कराना चाहते हैं आप अपने पति के साथ, वाइफ के साथ, अगर ज्वाइंट नाम रखना चाहते हैं तो सेकंड में यहाँ पे नाम दिया गया है, तो उनकी डिटेल लिखनी है, उनका डॉक्यूमेंट भी लगाना होगा, और यहाँ पर थर्ड व्यक्ति को भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो इस हिसाब से ये फार्म है। इतना पार्ट ख़त्म हो गया। यहाँ पर ईमेल आईडी दिया गया है, तो आपको डीमैट अकाउंट या जो भी ट्रेडिंग के लिए आपका वैलिड पैन और ईमेल आईडी होना अति आवश्यक है। एक महत्वपूर्ण सूचना कि जो बार बार इनकम टैक्स डिपार्टमेंट द्वारा बताया गया है आप सभी को कि आपका आधार और पैन लिंक होना अति आवश्यक है। अगर नहीं होता है तो आपके अकाउंट से TDS कटना शुरू हो चुका है। बहुत सारे ऐसे ग्राहक हैं जिन्होंने एफडी रखी थी लेकिन आधार पैन लिंक नहीं कराया था, तो 20% TDS जो इंटरेस्ट होता है उस पर से TDS कट जाता है। अब यहाँ पे प्राइमरी एड्रेस में जो परमानेंट एड्रेस है वो यहाँ पर लिखना है आपको। तो जो आपका डॉक्यूमेंट में एड्रेस है वो आप यहाँ पे लिख दीजिए। इसके बाद सेकंड होल्डर का भी है, फर्स्ट जॉइंट होल्डर और सेकंड जॉइंट होल्डर, उसी हिसाब से आपको यहाँ पर लिखना है। आपका कम्युनिकेशन एड्रेस अलग है, तो यहाँ पर आपको कम्युनिकेशन एड्रेस और उसके साथ वैलिड डॉक्यूमेंट लगाने होंगे। इसके बाद प्राइमरी अकाउंट होल्डर का अदर डिटेल्स में यहाँ पे आपको SC ST फीमेल कैटेगरी में आपको SC ST जनरल जो भी है वो, आपका एनुअल इनकम पूछा गया है, आपका ऑक्यूपेशन जो भी आप करते हैं, एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपसे पूछी गई है, उसी हिसाब से फर्स्ट जॉइंट होल्डर, सेकंड जॉइंट होल्डर का यहाँ पर दिया गया है। अब फटका का फॉर्म यहाँ पे, फटका डिक्लेरेशन यहाँ पर दिया गया है। कंट्री आपका इंडियन, प्लेस ऑफ बर्थ जो भी है आपका वो लिखना है, या जहाँ पे आपकी कंट्री तो इंडिया में ही जन्म हुआ है, प्लेस ऑफ बर्थ तो जो जिस सिटी में बर्थ हुआ है वहाँ पे, सिटीजनशिप तो इंडियन ही होगा, इंडियन ही आपको यहाँ पर लिखना है। उसके बाद ये पूरा फटका का डिक्लेरेशन में टर्म्स एंड कंडीशन आप पढ़ना चाहो तो उसको पढ़ सकते हैं। इसके बाद आप यहाँ पर आपका एक सिग्नेचर आएगा, तो ये पेज पे आप देख सकते हो कि यहाँ पर एक सिग्नेचर है और एक सिग्नेचर यहाँ पर लास्ट में है। इसके बाद फर्स्ट जॉइंट होल्डर का और सेकंड जॉइंट होल्डर का, इसी हिसाब से आपको सिग्नेचर करना है। फर्स्ट जॉइंट होल्डर और सेकंड जॉइंट होल्डर का यहाँ पर सिग्नेचर आ जाएगा, उनका भी फ़ोटो लगाना है अगर आप कराना चाहें तो। इसके बाद पीछे देखिए सारी टर्म्स एंड कंडीशन लिखी है, वो आप पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं। अब आ जाते हैं यहाँ पर नॉमिनेशन पार्ट पर। तो नॉमिनेशन पार्ट जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है और ये अति आवश्यक भी है। तो यहाँ पे नॉमिनेशन का जो भी आप रखना चाहते हैं उनका नाम आएगा, उनका डेट ऑफ बर्थ पूछा गया है तो आपको डेट ऑफ बर्थ लिखना है। अगर माइनर है तो गार्जियन का नाम यहाँ पर आएगा। ध्यान रहे
माइनर को डिटो नॉमिनेशन ना रखे। अगर रखना चाहे तो गार्जियन को आपको अपॉइंट करना होगा। रिलेशन विथ इनकम नॉमिनी, तो जिसका अकाउंट हो रहा है उनके साथ ये नॉमिनी का क्या रिलेशन है वो यहाँ पर आपको लिखना है। अगर हस्बैंड है तो वाइफ, वाइफ है तो हस्बैंड, या सन है, जो भी है आपको लिखना है। और नॉमिनी का एड्रेस, सिटी, वो सब यहाँ पर दिया गया। इसके बाद एडिशनल सर्विस आप जो भी लेना चाहते हैं बैंक से, तो उसका डिटेल यहाँ पर है। डेबिट कार्ड है, बॉब बोर्ड है, बॉब बोर्ड हालांकि अभी बंद है। ई स्टेटमेंट है, SMS अलर्ट है, ये सारी चीज़ें यहाँ पर दी गई है। डीमैट अकाउंट या जो भी आप करना चाहते हैं। इसके बाद आपका अगर पान कार्ड नहीं है, आपके पास पान अवेलेबल नहीं है, तो फॉर्म 16 भी यहाँ पर दिया गया है, तो ये भी आपको फिल करना होगा। एग्रीकल्चर इनकम में तो फॉर्म 16(1) है, वो भी आपको फिल करना होगा। उसके बाद यहाँ पर थर्ड सिग्नेचर आपका यहाँ पर आएगा। यहाँ पे आपको आपका सिग्नेचर करना है। फर्स्ट जॉइंट होल्डर का यहाँ पर आएगा और थर्ड जॉइंट, यानी कि 3 सिग्नेचर आपके यहाँ पर लगेंगे। इसके बाद आपको आपके जो वैलिड डॉक्यूमेंट दे रहे हैं, आधार, पैन जो भी दे रहे हैं, उस पर भी आपको सेल्फ अटेस्टेड करना होगा। सेल्फ सिग्नेचर करके आपको देना है। तो ये देने के बाद ब्रांच में आपको जमा करना है। ब्रांच में जैसे ही जमा करेंगे, वहाँ से आपका टैब बैंकिंग से आपका अकाउंट ओपनिंग का प्रोसेस शुरू हो जाएगा और विदिन 10-15 मिनट के अंदर आपका अकाउंट जनरेट हो जाता है। अगर सर्वर में कुछ दिक्कत है, कुछ है, तो आपको जब बुलाया जाए तब ब्रांच पर जाके आप अकाउंट ओपन करा सकते हैं। तो आशा रखता हूँ मेरा ये जो वीडियो है वो थोड़ा लंबा है, लेकिन आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद है। ये 10 मिनट के वीडियो में आपको पूरा अकाउंट ओपनिंग की फार्म जो है आपको भरना नहीं होता है, समझ में आता है, या कोई जानकारी नहीं भी देता है तो भी ये वीडियो देख के आप कर सकते हो। तो इसी के साथ मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करिए, शेयर करिए, अधिक से अधिक लोगों तक पहुँचाइए, अधिक से अधिक ग्रुप में डालिए, ताकि जीरो बैलेंस अकाउंट वो भी जाके ब्रांच में, बैंक ऑफ बड़ौदा के किसी भी ब्रांच पर जाके वो खुला सकते हैं। इसके बाद जनधन अकाउंट की बात करें तो आप जनधन अकाउंट जो खुलना चाहते हैं तो किसी भी ग्राहक सेवा केंद्र जो बैंक ऑफ बड़ौदा के जो BC भाई है या कियोस्क सेंटर जो चला रहे हैं, वहाँ पर जाके आप जनधन अकाउंट के बारे में भी माहिती ले सकते हैं और अकाउंट ओपन करा सकते हैं। और BC भाइयों को भी नॉर्मल सेविंग अकाउंट जो है 2000 वाला आपको मेंटेन रखने वाला, या रूरल है तो 1000, तो वो अकाउंट भी BC भाई खोल सकते हैं। तो जहाँ पर भी BC भाई बैठते हैं, जो कोई बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट के रूप में कार्य कर रहे हैं, वो भी बैंकिंग का ही सर्विस है, फ्री सर्विस है। वहाँ पर जाके आप आधार कार्ड से पैसा विड्रॉ कर सकते हैं अगर आपका लिंक है तो, या डिपॉजिट उनकी लिमिट के हिसाब से 10,000 की लिमिट होगी, या उनके इंक्रीज़ कराया हो तो ज़्यादा लिमिट हो, तो आप वहाँ पर जाके वो कर सकते हैं। तो मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।